Guys, go through your last lecture notes. If you have any doubts, please ask. लास्ट लेक्चर में लास्ट पार्ट क्या किया था बेटा? Anybody? सर साइक्लोहेक्सेन का डाइएक्सियल एलिमिनेशन किया था। ये इस टाइप का क्वेश्चन दिया था बेटा, ऐसा करके कुछ? Did I give यस this? सर। ऐसा वाला ना? किसी को डाउट है? नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, चलिए मानकर चल रहे हैं कि आपके पास इससे रिलेटेड डाउट्स नहीं है, तो हेडिंग डालिएगा इसके बाद ओरिएंटेशन। अगर आप रिकॉल करें तो हम लोगों ने सिट्जेफ, हॉफमैन प्रोडक्ट इनको लिखा था। नाउ टुडे आई विल गिव यू सम डेटा रिगार्ड टू दी सिट्जेफ एंड हॉफमैन प्रोडक्ट्स, और फिर उसको एनालाइज करेंगे और एनालिसिस के बाद कंक्लूजन लिखेंगे, और प्रोबेबली एडवांस्ड एग्जाम में कंक्लूजन्स पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, सो एक एग्जांपल लिखते हैं और उसका डेटा लिखते हैं।
इसको कॉपी कर लो पहले बड़ा। लिख लिया बेटा सबने? यस सर। देखो इसमें बड़ा सिंपल सा स्टाइल है इसको समझने का। अगर आप ध्यान से देखो, एक तो डेटा आपको याद क्या रखना है, ये ऊपर वाली चीज याद नहीं रखनी है। क्यों नहीं याद रखनी है? क्योंकि सेट्जेफ प्रोडक्ट तो हम जानते ही मोस्टली मेजर होता है। हॉफमैन कब मेजर होगा इतना याद रखना है, ठीक है? तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं, मोस्टली सेट्जेफ मेजर। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? दोज केसेस वेयर हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर, हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं इनको एनालाइज करने का। तो इसको देखो, ये बड़ा स्टैंडर्ड सा एग्जांपल है हेलोजेंस का। ये सारे के सारे लिविंग ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई अगर मैं CI से CF की तरफ जाता हूं, तो ये जो बॉन्ड है CX का, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है कि वीकर हो जाता है? तो आंसर है स्ट्रॉन्गर। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है भाई। एटम ही छोटे छोटे हो गए तो बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो तोड़ना डिफिकल्ट हो गया, इजी हो गया। आंसर है ब्रेकिंग डिफिकल्ट। ब्रेकिंग बिकम्स डिफिकल्ट। और अगर ब्रेकिंग डिफिकल्ट हो गई, यानी कि जो आपका E2 मैकेनिज्म होता है उसमें हम लोगों को क्या करना होता है? E2 मैकेनिज्म में जो बीटा H है और ये लीविंग ग्रुप है, ये साइमल्टेनियसली निकलता है, राइट? साइमल्टेनियसली निकलता है। लेकिन हुआ क्या CF वाले बॉन्ड में कि ये बॉन्ड अगर स्ट्रांग हो गया, डिफिकल्ट हुआ ब्रेकिंग में, तो पहले किसके निकलने की टेंडेंसी थोड़ी बढ़ जाएगी? CH बॉन्ड की ब्रेकिंग टेंडेंसी इंक्रीजेस रिलेटिवली। हाँ, बढ़ती नहीं है लेकिन रिलेटिवली ज्यादा होगी। ब्रेकिंग टेंडेंसी रिलेटिवली मोर, से लिख देता हूं, रिलेटिवली मोर। डिफिकल्ट है बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन अ सिंपल मैनर कि अगर रिलेटिवली मोर हो जाएगी CH बॉन्ड टूटने की, यानी कार्बन आयन बनेगा। कार्बन आयन बनता नहीं है एक्चुअली में, उसको बोलते हैं कार्बन आयन कैरेक्टर। देखो हम पहले से जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन जब होती है, अगर वन स्टेप रिएक्शन है तो उसका जो ट्रांजिशन स्टेट है वो आंसर डिसाइड करता है। अगर ट्रांजिशन स्टेट जो है वो स्टेबल है तो रेट फास्ट हो जाएगा। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं
कि कार्बन आयन थोड़ा सा कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, वहां जिसके आजू बाजू ज्यादा एल्काइल ग्रुप हो या वहां जिसके आजू बाजू एल्काइल ग्रुप्स ना हो। किसी भी कार्बन आयन में अगर आजू बाजू एल्काइल ग्रुप्स हैं तो वो चार्ज को बढ़ा देते हैं, यानी कि डिस्टेबलाइज करेंगे। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? तो कार्बन आयन कहाँ पर ज्यादा Yes, sir. स्टेबल होगा, इस कॉर्नर वाले तो कार्बन पे या मिडल वाले कार्बन पे? कौन सा बीटा? कॉर्नर। कॉर्नर वाला। तो जैसे ही तुमने बोला कॉर्नर वाला कार्बन, इसका मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी बढ़ गई और वो तुम्हें रिफ्लेक्ट भी हो रही है तुम्हारे यहाँ पर। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मैं एक लाइन लिखाता हूँ, पहले वो लिख लो, फिर आप अपनी मर्जी से जो चाहिए कॉपी कर लो इसमें से। लिखिएगा, as we move from Ci to Cf, Ci to Cf, Cx bond becomes stronger. Becomes stronger. Extent to which it is broken in transition state, extent to which it is broken in transition state decreases. And transition state gets carbon ion character. Transition state gets carbon ion character. As a result, transition state will be stable. Transition state will be more stable when transition state will be more stable when less crowded beta H is removed. देखो यहाँ क्राउड का मतलब है कि आसपास एल्काइल ग्रुप्स रखेंगे, तो क्राउड का यहाँ कुछ और मीनिंग नहीं है, क्राउड का मतलब यहाँ एल्काइल ग्रुप्स है, ठीक है। Hence, Hoffman product, major product in case of CF. सर आप एक बार वो व्हेन लेस क्राउडेड के बाद रिपीट कर सकते हैं? Less crowded, यार मैं तो ऐसे ही बनाकर आपको स्टेटमेंट बोला है मैंने। थोड़ा सा आजू बाजू वाला बोलो तो मैं उसको कंप्लीट कर सकता हूँ, नहीं तो कोई अगर हेल्प कर सके जिसने लिखा हो। less crowded beta H is removed. थैंक यू। वेरी गुड। अब अपनी स्टाइल से अपनी मर्जी से कुछ लिखना हो तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ जाते हैं।
डन बेटा, सबने कॉपी कर लिया? यस सर। यस सर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, जो छोटी छोटी चीजें मैंने यहाँ लिखी वो सब आपको हाईलाइट करना है। तो यहाँ पर एक फाइनल नोट आप ये जरूर लिख देना कि रिएक्शन जो है ना, रिएक्शन इज E2 मैकेनिज्म। ऐसा नहीं कि रिएक्शन E1CP हो गया, रिएक्शन इज E2 मैकेनिज्म बट कार्बेनायन कैरेक्टर, कार्बेनायन कैरेक्टर, और ये कैरेक्टर कहाँ पर आता है? ट्रांजिशन स्टेट पे। इसीलिए हम ट्रांजिशन स्टेट पे कार्बेनायन कैरेक्टर चेक करते हैं, ठीक है। जबकि बाकी सब केसेस में क्या चेक किया जाता है? ये जो यहाँ तक की केसेस है इन सब में क्या है? E2 विद डबल बॉन्ड कैरेक्टर, C डबल बॉन्ड C कैरेक्टर। इसीलिए आप क्या केवल चेक करते हो? डबल बॉन्ड के हाइपर कॉन्जुगेशन, बस। जबकि CF वाले में क्या चेक किया? क्योंकि कार्बेनायन कैरेक्टर आया इसलिए कार्बेनायन आपने चेक किया उसमें। क्लियर है बेटा? वो सब में E2 रहा है। इसको भी आप लिख लेना, इसको रिमूव कर देते हैं आप। देखिए, जो आपने ओरिएंटेशन के लिए ये डेटा लिखा, ये एक्चुअली हमने जो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया वो था पोलर फैक्टर, यानी पोलर फैक्टर था जिसने डिसाइड किया कि आपका मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर हॉफमैन बनेगा कि सेटजेफ बनेगा। CF का बॉन्ड ज्यादा पोलर हो गया, ज्यादा स्ट्रांग हो गया, ब्रेक करना डिफिकल्ट हो गया, दैट वाज पोलर फैक्टर। तो आप ये चाहिए तो लिख भी सकते हो कि above data या in the above CF bond, polarity explains the data, polarity explains the data। क्योंकि दूसरा जो फैक्टर है वो स्टेरिक है, क्योंकि F का साइज बड़ा तो है नहीं, छोटा है, तो स्टेरिक वाला तो कोई फैक्टर ही वर्क नहीं कर रहा है वहां पर। बट देयर आर मेनी एग्जांपल्स वेयर स्टेरिक फैक्टर टेल्स यू व्हाई हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसका डेटा मैं अभी आपको देने वाला हूँ। ये चीज आप लिख लीजिएगा कि ओरिएंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड इज डिसाइडेड बाय टू फैक्टर्स मेनली, पोलर फैक्टर एंड स्टेरिक फैक्टर। फिर से वही उसी तरह का लिख रहे हैं, यहाँ लीविंग ग्रुप है और यहाँ पर तो 2 बीटा एच आपके पास फिर से आए, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ठीक। इन दोनों में मैंने C2H5ONA बेस लिया। याद रखना, जो ये बेस होता है ना उसी का कॉन्जुगेट सॉल्वेंट के फॉर्म में लिया जाता है। इसीलिए तुमने अक्सर देखा होगा कि KOH/H2O, C2H5OK, C2H5OH, CH3OK, CH3OH, इस तरह का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो जनरल मैनर में इस कॉम्बिनेशन को ऐसे लिखा जाता है। अब ये O- पे K लगा दो, Na लगा दो, कोई फर्क नहीं, ये कॉम्बिनेशन होता है रिएजेंट, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इसमें प्रोडक्ट वैसे ही मिलेंगे, CH3, CH2, 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 2 to 4, मेरे ख्याल से ये। तो ये हॉफमैन प्रोडक्ट हो गया है ना। और इसका इधर लिख देते हैं सेटजेफ, आप देख लेना, मैनेज कर लेना इधर उधर का। ये सेटजेफ प्रोडक्ट और लीविंग ग्रुप यहाँ पर मैं डिफरेंट कर रहा हूँ। एक बार लीविंग ग्रुप में लगा रहा हूँ Br, तो सेटजेफ प्रोडक्ट का जो परसेंटेज है वो करीब करीब 72%, ठीक है। और फिर मैंने इसमें एक लगाया। अच्छा, ये परसेंटेज कहीं पर ऊपर नीचे थोड़ा दिया हो इससे मतलब नहीं उतना। मान लो कहीं पर 80 लिखा है और ये 20 लिखा है तो इट्स ओके यहाँ, क्योंकि हमको मेजर माइनर सोचना है। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन किसी भी वजह से हो सकता है, हमारे लिए केवल मेजर माइनर जानना ज्यादा जरूरी है। अब दूसरा यहाँ पर एक लीविंग ग्रुप है, बड़ा ये भी इम्पोर्टेंट है, एडवांस्ड एग्जाम। ये सब मैं एडवांस के लिए बता रहा हूँ आपको। मेन में ये सब आने, मेन में तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस आएंगे,
फुल थ्राइस। अब इन सब का आप परसेंटेज देखोगे तो सरप्राइज होगा आपको। यहाँ पर जो इसका परसेंटेज है वो है 26%। आप सोचो, पलट गया, ये 74%। यहाँ पर इसका परसेंटेज और भी खतरनाक हो गया 5%, ये 95%। तो आप देखो, लीविंग ग्रुप बदलने से आपका परसेंटेज बदल रहा है। तो ऐसा लीविंग ग्रुप में खास बात क्या है? तो आप बोलोगे कि ये जो, जैसे मान लो एक एग्जांपल में इसी का ले लूं, CH3 CH2 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 CH, यहाँ पर मैंने लगा दिया इस तरह का एक लीविंग ग्रुप। तो देखकर तुम तुरंत ही बता दोगे कि भाई ये लीविंग ग्रुप तो बड़ा बल्की है। लीविंग ग्रुप बल्की है तो बेस यानी कि C2H5O माइनस के लिए कहां से H निकालना ज्यादा इजी है? लेस क्राउडेड पोजीशन से या मोर क्राउडेड पोजीशन से? लेस लेस क्राउडेड। क्राउडेड। है ना? तो ये कॉमन सेंस ही कहता है कि भाई लेस क्राउडेड से निकालेंगे। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर ये बनेगा, वो भी दूसरा वाला भी, बट मेजर की बात चल रही है। इसीलिए आप देखो यहाँ पर डेटा आपके पास है। तो दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ steric factor. Easily you can explain why we are getting Hoffman product as major product. इसको भी आप अच्छे ढंग से लिख लो बेटा। सबने कॉपी कर लिया बेटा? यस सर।
एक यहाँ पर और डेटा देखो, डेटा हम लोग दे रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, ये सब एडवांस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको मैं बार बार ये इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको मेन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ वो नोट्स आप प्रॉपर तरीके से बस लिखते जाइए। ठीक है, लेक्चर्स में एब्सेंट नहीं होना है, नोट्स बनाते रहना है, और मेन वाले जो क्वेश्चंस होंगे तुमको ऑर्गेनिक के जो मिलेंगे वो एकदम आप बस देखोगे और टिक कर दोगे। ऐसे कुछ एक आध चैप्टर्स होते हैं जिनमें बहुत सारी चीजें याद करनी होती है, उनको छोड़ दो तो आपको ठीक ठाक एग्जाम में मार्क्स आएगा। मेन वाले, एडवांस वाले में क्योंकि लेवल बढ़ जाता है, उसमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। तो उसके लिए जैसे अभी मैंने डेटा आपको दिया, अगर ये ना पता हो तो इतना आसानी से आप ये सब चीजें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो हमारे पास डेटा का भी बैकअप है और उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी अपने पास प्रॉपर है। जब दोनों चीजें होती है तो कॉन्फिडेंस भी रहता है कि हमने जो पढ़ा हुआ है वही सही है। कोई कुछ आकर और दूसरी चीज बोलेगा तो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। नहीं तो क्या होता है, छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्यों होगा? बिकॉज आपके पास डेटा अवेलेबल है। चलिए अब एक नेक्स्ट डेटा मैं आपको देता हूँ, क्राउडिंग ऑफ बेस या स्टेरिक फैक्टर इन बेस, उसका डेटा कैसा है? अगर मैं आपको लिखूं CH3 CH3 CH2 CH, यहाँ पर डाल देता हूँ BRSC और यहाँ पर CH2, ये ऐसा डाल देता हूँ। इसको यहाँ का हटाकर ये डाल देता हूँ, तो हमारे पास ये एक बीटा एच है। इसलिए लिखा बिकॉज एंटी एलिमिनेशन तो होना ही है। अब इसमें तुमने क्या किया कि एक बार बेस लिया है C2H5O-। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि जहां भी मैं RO- लिखूं तो मानकर चलना कि वहां पर ROH सॉल्वेंट है। तो इसके बगल में क्या लिखा होगा? ऑब्लिक ROH, यानी C2H5OH। फिर मैं दूसरा वाला लिखता हूँ CH3 CH3 CH3। आप देखो सडनली कितना बल्कि हो गया। ऑब्लिक क्या लिखोगे? इसी तरह का पूरा और OH लिखा होगा। इसको बोलते हैं टर्ट ब्यूटॉक्साइड, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। फिर हल्का सा और बढ़ा दिया क्राउड, फिर हमने और बढ़ा दिया क्राउड, तीनों ग्रुप C2H5 कर दिए। ठीक है, तो इसमें जो प्रोडक्ट, आप दो प्रोडक्ट्स पहले तो लिख ही लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये सेट्जेफ प्रोडक्ट है, ये हॉफमैन प्रोडक्ट। आप परसेंटेजेस देखो, जब पहला वाला लोगे तो सेट्जेफ प्रोडक्ट करीब करीब बनता है 72%। सर ये कितना है? हाँ, इसको आप लिखे 70%, कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है, आप उसको मैनेज कर लेंगे। और ये 30% लिख लिया हमने। मैं बार बार बोल रहा हूँ डेटा थोड़ा बहुत वेरी करेगा, लेकिन खाली आपका ध्यान होना चाहिए मेजर माइनर की तरफ। फिर क्या है इसमें? 28% और ये बन जाता है 72%। आप देखो कितना मेजर चेंज आपको यहाँ दिखाई देगा। फिर यहाँ पर 23%, 77, अब चेंज ज्यादा नहीं है। फिर यहाँ पर 22%, ये 78%। देखो अभी चेंज ज्यादा नहीं है, यानी कि यहाँ से यहाँ ड्रास्टिक चेंज आया। तो एक्सप्लेनेशन क्या दोगे कि भाई जो बल्कि होगा बेस, जो बेस होगा बल्कि, तो उसके लिए कहाँ से H निकालना डिफिकल्ट है? लेस क्राउडेड बीटा एच या मोर क्राउडेड बीटा एच? More crowded beta और H. क्राउडेड। तो अब क्लियर कट आंसर यहाँ पर है। तो यहाँ पर वही एक्सप्लेनेशन लिख दीजिएगा स्टेरिक इफेक्ट का। हाँ, फटाफट लिख लो आप।
सर हम्म, जब आपने वो सॉल्वेंट वाला बोला ना, एक बार बोल सकते हो वापस? किस का बोला, क्या बोला? आरओ मैंने ये नेगेटिव बोला था कि जो भी यहाँ नेगेटिव वाला पार्ट होगा ना, उसी का कॉन्जुगेट सॉल्वेंट होता है। ज्यादातर आपको ऐसा नहीं कि सॉल्वेंट बदल नहीं सकते, बट ज्यादातर वही आपस में रहते हैं। ओके। सर एक बार आप रीजन फिर से पता कर। क्या बेटा? सर कैन यू टेल वंस मोर? व्हाट यू वांट वंस मोर? क्या? सर दैट चेंज द चेंज इन परसेंटेज। इन परसेंटेज तो सामने लिखा है। अब ये ये रीजन शायद आप ये जानना चाहते हो कि बल्कि वाला बेस का परसेंटेज इसके कंपैरिजन में चेंज क्यों हुआ। तो उसका आंसर है, बल्कि बेस के लिए लेस क्राउडेड बीटा एच को रिमूव करना इजी है एज कंपेयर टू more crowded beta H. When less crowded beta H is eliminated, you get double bond for Hoffman. सबने लिख लिया बेटा अभी? Should I remove this? यस यस सर। Yes, sir. अब ये भी हो गया। अब आप एक स्पेशल सा रिएक्शन है, उसको पहले हेडिंग डालिएगा, जिसको बोलते हैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन। इसके लिए एक नोट लिखिए पहले, इस पर भी क्वेश्चंस एडवांस में बहुत पूछते हैं। बोला जाए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. देखिएगा, Hoffman elimination is also known as exhaustive methylation to produce alkene. Hoffman elimination is also known as exhaustive methylation to produce alkene.
एग्जॉस्टिव के बाद सर Hoffman elimination is also known as exhaustive methylation to produce alkene. To produce alkene. लिखेगा. First, an amine is methylated. First, an amine is methylated with excess of CH3I. First, an amine is methylated with excess of CH3I. Excess of CH3I to produce a quaternary ammonium salt. To produce a quaternary ammonium salt. Which is when heated with silver oxide and water. Which is when heated with silver oxide and water. Gives an alkene. Gives an alkene and a tertiary amine. If quaternary ammonium salt has beta H. If quaternary ammonium salt has beta H. Beta H ही नहीं होगा तो reaction नहीं होगा. If the quaternary ammonium salt has beta H. हो गया बड़ा? Yes, sir. Less substituted alkene forms as major product. Less substituted alkene forms as major product. And the elimination is E2 anti-elimination. And the elimination is E2 anti-elimination. सबने लिख लिया? Elimination is, किसी sir? को कोई कंफ्यूजन? क्या बेटा? The elimination is E2 anti-elimination. yes sir. देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं. दिस इज एन एमाइन. ध्यान से देखो ये एमाइन है. वो नोट में क्या बोलता है, नोट आपने पढ़ा अगर तो उसमें कहता है इसका ट्रीटमेंट पहले CH3I के साथ करा दो और CH3I को एक्सेस में रखो. ठीक, तो उसमें होगा क्या, तो आपको मैं जो छोटी सी ट्रिक है बस उतना याद रखना है. ऑल्दो मैं आपको यहाँ थोड़ा डिटेलिंग भी बताऊंगा. उसमें ये है कि जितने भी तुमको ये H दिखाई दे रहे हैं ना, उन सारे H को रिप्लेस कर दो मिथाइल से प्लस 1 एक्स्ट्रा. तो आप लिख दो यहाँ पर रिप्लेस ऑल H of nitrogen with CH3 and add 1 extra CH3 to produce quaternary salt. ठीक, तो इसमें जो आप प्रोडक्ट लिखोगे वो ऐसा दिखेगा. CH3 CH2 से यहाँ कोई चेंज नहीं है. नाइट्रोजन में हर एक हाइड्रोजन को हटाकर मिथाइल लगा दो
प्लस एक एक्स्ट्रा मिथाइल, तब यहाँ पर प्लस आएगा और बाजू में आप I- लिख दोगे। ठीक, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। किसी को कोई डिफिकल्टी? ठीक, फिर वो कह रहा है इसको आप Ag2O और H2O के साथ हीट कर दो। तो एक्चुअली में जब आप इसको Ag2O H2O के साथ हीट करेंगे तो यहाँ I- के बदले OH- आ जाएगा। तो ये एक्चुअली में CH3CH2 और यहाँ NCH3CH3CH3 है प्लस यहाँ CH3, इसको आप ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है कि इसने बेस प्रोवाइड किया और उसके बाद हीटिंग इफेक्ट। हो सकता है ये पूरा एक ही स्टेप दिया हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो 2 स्टेप्स में बोल सकता है या एक स्टेप में। काम करना है भाई, क्या काम है कि ये जो बेस आया ये क्या निकालेगा, बीटा एच। अब आपको पहले से मालूम है कि ये वाले टाइप के लीविंग ग्रुप में कौन सा बीटा एच निकलता है, लेस क्राउडेड वाला। इसको निकाल दो, मेजर प्रोडक्ट। और जब इसको निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो जो प्रोडक्ट एक बनेगा वो ये है, ये टूटा हुआ पार्ट अलग कर दो, दैट इज टर्शरी एमाइन। ये आपका आंसर है फाइनल। क्या आप समझ पाए? वही नोट में लिखा है, तो जस्ट रीड दिस नोट वंस एंड कॉपी द पार्ट जो सामने लिखा हुआ है, और फिर इसको कोरिलेट करो। अगर समझ में नहीं आता है देन यू आस्क।
और सर बोलो। सर अगर सेकेंडरी एमाइन है तो उसको सिर्फ दो ही CH3 देना पड़ेगा ना क्वार्टरनरी बनाने के लिए। हाँ बिल्कुल सही, जितने एच हैं उतने ही में मिथाइल रिप्लेस होंगे, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा। सबने इतना कॉपी कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. ये जो पहला वाला लिखा हुआ है ना, इसका आप चाहिए तो एक्सप्लेनेशन इस तरह से लिख लो कि मान लीजिए कोई एमाइन है, उसका जब मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन होगा तो ये कुछ और नहीं है, केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये ऐसे अटैक करता है SN2 स्टाइल में और वो आई को रिप्लेस कर देता है। ये बन जाता है RNH2 प्लस CH3। फिर नाइट्रोजन प्लस होल्ड नहीं कर पा रहा है, इसलिए H प्लस को रिलीज कर देता है, तो ये बन जाता है RNHCH3। लेकिन फिर नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ गया, इसके अंदर फिर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर जग गया और फिर से इसने अटैक कर दिया। ठीक, जब ये फिर से अटैक करेगा फिर यहाँ रिप्लेसमेंट होगा, तो इस तरह का फिर ये 2 मिथाइल आ जाएगा, फिर इसके पास लोन पेयर होगा, फिर ये 3 मिथाइल आएगा, यहाँ पर 2 मिथाइल आ गया, अब एक और मिथाइल आ जाएगा तो उसके बाद प्लस आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा बन जाएगा ओवरऑल, ऐसा। तो इसको मैंने डायरेक्ट आपको लिख दिया, तो ये एक्सप्लेनेशन है उसका, जिसमें मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते होते वो इस तरह का क्वार्टरनरी अमोनियम बन जाता है। इसको भी कॉपी कर लो बेटा। Should I remove this? Yes, sir. चलो सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर निकालें। Get the answer quick.
You can share your answer on WhatsApp, huh? Whatever answer you're getting. ध्यान से देखो, आसान है. देखो, शेयर करो आप लोग, आंसर्स तो ज्यादा अच्छा होगा. एक बच्चे ने केवल शेयर किया, कोई नहीं. देखिए, इस क्वेश्चन को डील करने का सिंपल सा तरीका मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी H हैं उनको रिप्लेस कर दो मिथाइल से, और एक एक्स्ट्रा. ये क्या होगा? रिप्लेस H of nitrogen with CH3 and one extra CH3. ये तो यहाँ A जो है वो क्या बनेगा? ए में बनाने के लिए आप नाइट्रोजन रखो, मिथाइल लगा दो, एक और मिथाइल लगेगा, और ये अपना एज सच है, और नाइट्रोजन पे प्लस. इतनी चीज है. फिर इसके बाद आपको क्या सोचना है? फिर क्योंकि ये डायरेक्ट दिया हुआ है, आप OH माइनस वगैरह लगाओगे, वगैरह वगैरह होगा. फिर उसके बाद डायरेक्ट एलिमिनेशन का होगा. अगर ये 2 स्टेप्स में दिया होता तो एक में OH माइनस लिख देते. आप डायरेक्ट सोचना है. डायरेक्ट क्या सोचेंगे? बीटा H आइडेंटिफाई करिए. बीटा H यहाँ पर CH अल्फा है, यहाँ पर CH2 अल्फा है, उसके बगल वाला बीटा है. इधर तो इधर भी बीटा मिलेगा, इधर भी है तो इसको भी बीटा बोलेंगे. अब इन सारे बीटा को देखो,
कौन सा बीटा लीस्ट क्राउडेड है? बाहर वाला। वो जो CH3 वाला है ना। तो इसका मतलब है अपने को ये क्लियर है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ डबल बॉन्ड बनने का मतलब ये हो गया H निकलने के बाद कि ये वाला बॉन्ड क्लीवेज पे जाएगा, बिकॉज ये पेंटावैलेंट नहीं हो सकता ना। तो CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पर CH, फिर यहाँ CH2 as such, CH2 as such, CH2 as such, नाइट्रोजन कनेक्टेड विद 2 मिथाइल। ये आपका प्रोडक्ट हो गया। अब सोचिए प्रीवियस केस में नाइट्रोजन सेपरेट हो गया था, अलग ही मिल गया था, पर यहाँ सेपरेट क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो एक तरफ से जुड़ा हुआ है, लेकिन सेपरेशन हुआ, कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि दूसरा हिस्सा भी जुड़ा हुआ था। तो ये आपका एक सिंगल प्रोडक्ट के फॉर्म में एल्कीन मिल गया। सोचिए, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का है, बट निकालने का तरीका आपका आसान सा है। इसको कॉपी कर लो। बोलो। क्या कह रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा, क्या कहना चाहते हो? Should I remove this? Yes. इसी तरह का एक क्वेश्चन देता हूँ। आई होप इस बार ज्यादातर बच्चे मेरे को आंसर शेयर करेंगे व्हाट्सएप पर। डिफरेंट है, हाँ, थोड़ा सा, मतलब उससे मिलता जुलता है बट डिफरेंट है। ये नहीं कि आप सेम आंसर शेयर कर दिया।
ये यहाँ पर ए दिया और Ag2O दिया हो सकता है या AgOH दिया हो सकता है, कुछ भी यहाँ तो भी चलेगा। आप इसका आंसर बताइए बेटा, फटाफट शेयर करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सबने सोच लिया बेटा? देखो, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इस वाले एग्जाम्पल में सबसे पहले तो ये लिखना तो आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों ने इतना तो डेफिनेटली सोच लिया हो। उसके बाद वो थोड़ा बहुत फंस गए, लेकिन उसमें कोई ऐसा फंसने वाली क्या बात है। इसको आप अल्फा वाला पहले तो देख लो, फिर उसके बगल वाला बीटा देख लो। यहाँ पर बीटा ये है, यानी अब इधर वाला कोई बीटा नहीं है बेटा, दो ही टाइप की बीटा है। इन दोनों में से लेस क्राउडेड कौन सा होगा? ये वाला है ना। ये वाला होगा तो बी, ये यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो ब्रेकिंग यहाँ होगी। तो आपका जो प्रोडक्ट है, जिस भी बच्चे ने ये बनाया है, वो बिल्कुल सही है। और अगर आपको ये प्रोडक्ट बनाना आ गया तो समझ लो कि आप एडवांस के लिए रेडी हो रहे हो। ये भी आप कॉपी कर लो बेटा, जिन्हें नहीं आ पाया।
जिन्हें आया वो खुश हो जाएं। Should I remove this? Yes, sir. एक और इसी तरह का क्वेश्चन आपको देता हूँ। चलिए फटाफट बताइए। You can share your answer on WhatsApp. Quick. नहीं आ पा रहा बेटा ये। वेटिंग फॉर द आंसर्स। जिन्हें आया वो सेंड करें।
वेरी गुड बेटा। चलिए आंसर मैं इसका बता देता हूँ फटाफट। सबसे पहली चीज इसमें कोई एच है ही नहीं, तो रिप्लेस तो एच नहीं होगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, मिथाइल ऐसा। और बस ये क्वाटरनरी अमोनिया बन गया। फिर इसका आप बीटा एच पहचान लो, ये अल्फा है तो इसके बगल वाला बीटा, इधर आपका अल्फा है तो इसके बगल वाला बीटा। कई बार बच्चे इसी में खो जाते हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया कि इधर भी एक अल्फा है और इधर भी एक बीटा है। अगर आप ध्यान से देखो तो बीटा जो लीस्ट क्राउडेड है वो ये वाला बीटा है। तो कुछ बच्चे केवल ऊपर पे ध्यान दे गए, यहाँ ध्यान ही नहीं दिया। तो ये वाला बीटा एच एलिमिनेट करना है, यहाँ डबल बॉन्ड डालना है और ये तोड़ना है। जब आप इतना समझ जाएंगे तो आंसर तक बिल्कुल परफेक्शन के साथ पहुंचेंगे। दिस इज वन प्रोडक्ट और इथीन इज अनदर प्रोडक्ट। चेक करो भाई आपके अंदर ये चीज टैलेंट से आई कि नहीं आई। और सर वही बच्चे बोलो सर बट वो बेटा। नाइट्रोजन वाला बीटा एच है ना, क्वाटरनरी वाला। नाइट्रोजन वाला नाइट्रोजन वाला है सर, समझा नहीं बेटा, क्या बोलो? नाइट्रोजन के साइड है ना सर वो तो। क्या नाइट्रोजन के साइड है? अरे भाई नाइट्रोजन है, ओके उसकी तरफ चार डायरेक्शन जा रही है, सब तरफ देखोगे ना किधर बीटा है। सर। तो अपनी बात थोड़ा और अच्छे ढंग से बताओ बेटा, मेरे को समझ में नहीं आया। नो सर समझा। ठीक है, सिंपल सी बात है। नाइट्रोजन है, उसकी पड़ोसी को देखना है तो पड़ोसी चारों डायरेक्शन में मिल रहा है, उसको किधर भी जा सकता है। वो अल्फा अल्फा है, उसके नेक्स्ट वाला बीटा होगा। तो जहां भी बीटा होगा उस बीटा को आइडेंटिफाई करना है और फिर जितने पॉसिबल बीटा है उनमें से लीस्ट क्राउडेड बीटा आपको ढूंढना है। Shall I remove this? Yes, sir. Yes, sir. Done? Yes, sir. इसका आंसर निकालिए बेटा।